हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो तो आप सभी बच्चों के ध्यान में रखते हो प्यारे बच्चों 12th क्लास फिजिक्स के लिए टॉप 70 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों ये 70 ऑब्जेक्टिव को हर एक बच्चे याद कर लीजिए क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव चुन चुन कर लाए गए प्रश्न है और ये सारे प्रश्न परीक्षा पैटर्न पर आधारित होने वाला है। तो प्यारे बच्चों ये 70 ऑब्जेक्टिव को क्यों ना शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं ताकि हर एक बच्चे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन याद हो सके ताकि बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स लेकर आए। ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चैनल से आप लोग पहली पहली बार जुड़े हो तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लो ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हमारा द्वारा तैयार किए गए नोट्स अभी तक नहीं लिया है तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर हर एक बच्चे नोट्स ले लीजिए। 100% गारंटी है प्यारे बच्चों क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है। तो इस नंबर पे कॉल ये कर नोट्स हर एक बच्चे ले लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो जो प्रश्न का उत्तर आता है नीचे चैट सेक्शन में उत्तर अवश्य देते चलेगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत आधारित होता है। ये सारे प्रश्न है ना जो परीक्षा पैटर्न पर आधारित होने वाला है। उसका मतलब क्या हुआ जो फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा ना उसी प्रकार का क्वेश्चन इसमें डाला गया है। ठीक है। अगर ये सारे ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं तो समझिए आपकी तैयारी बेहतरीन हो चुकी है। अगर नहीं बन रहा है तो सारे ऑब्जेक्टिव को याद करने का पूरा प्रयास कीजिए। यहाँ पे आप बच्चों कि विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत आधारित होता है तो याद रखिएगा किस पर आधारित होता है। चुंबक के बल पर कार्य करता है यानी कि मेरे प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फोर्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो ट्रांसफार्मर कार्य करता है तो ट्रांसफार्मर जो होता है ना प्यारे बच्चों जो कार्य करता है तो मैं बता दूं ट्रांसफार्मर कार्य करता है तो प्यारे बच्चों किस पर कार्य करता है तो अल्टरनेटिंग करंट पर कार्य करता है। किस पर जब होता है ना प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या तो बी नंबर आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे देखो ट्रांसफार्मर में जो प्रयुक्त धातु होती है ना जो कौन सी होती है देखिए 2019 में पूछा गया प्रश्न है वो प्रश्न लेकर आया हूं जो क्वेश्चन बैक पर भी आधारित होने वाला है। ठीक है। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त धातु होती है तो ट्रांसफार्मर में जो प्रयुक्त धातु होती है ना जो सॉफ्ट आयरन होता है क्या होता है सॉफ्ट आयरन यानी कि प्यारे बच्चों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा के नजर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों सी नंबर यहाँ से हो जाएंगे। होता है ना प्यारे बच्चों आदर्श जो होता है ना ट्रांसफार्मर में शक्ति हानि होती है यानी आदर्श ट्रांसफार्मर में शक्ति हानि होती है तो आप लोग को याद रखना आदर्श जो ट्रांसफार्मर होता है ना उसमें शक्ति हानि नहीं होती है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा राइट आंसर की बात किया जाए सी नंबर आप लोग को याद रखना है। और 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि स्वप्रेरण मात्रक है यानी स्वप्रेरण का मात्रक क्या होता है तो बच्चों स्वप्रेरण होता है ना उसका मात्रक हेनरी होता है। क्या होता है हेनरी होता है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा हर एक बच्चे से मैं यही अनुरोध करूंगा अगर चाहते हो बोर्ड परीक्षा में खलबली मचाने के लिए तो हर एक बच्चे सारे ऑब्जेक्टिव को याद कीजिए और रोज शाम 6 बजे जो बच्चे क्लास को विजिट कर रहे हो ना तो परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स आने का मैं देता हूं गारंटी क्योंकि जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं वो बच्चा सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर रहा है रोज कंसिस्टेंसी से रोज पढ़ाई कर रहा है रोज क्लास कर रहा है शाम 6 बजे समझिए उनका बेहतरीन मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा सारे क्लास को करना बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रतिदिन प्यारे बच्चों सेल्फ स्टडी होना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। ठीक है। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों ट्रांजिस्टर जो होता है ना एनपीएन का अर्थ क्या होता है ट्रांजिस्टर एनपीएन का अर्थ क्या हुआ तो देखो प्यारे बच्चों एनपीएन यहाँ पे दिया हुआ है ना एनपीएन यानी कि प्यारे बच्चों 2 एन की 1 पी है ना यानी 2 गो एन है ना और 1 गो सिर्फ पी है तो प्यारे बच्चों 2 पी के 1 एन या 2 पी के 2 एन। ठीक है ना। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 पी के 2 एन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है बट आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको यहाँ ध्यान देना है कि 2 गो एन है और 1 गो पी है तो जहाँ पे 2 एन दिख गया वहां पे लगा देना है। तो यहाँ पे देखोगे 2 एन दिख गया 1 पी दिख गया यानी ये नंबर यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इस प्रकार से पढ़ोगे ना तो परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स कोई लाने से रोक ही नहीं सकता है पूरा गारंटी। फाइबर ऑप्टिकल पूछा जाए ये ऑप्टिकल फाइबर आधारित होता है तो याद रखेंगे मेरे प्यारा बच्चों जो होता है ना ऑप्टिकल फाइबर किस पर आधारित होता है तो होता है ना प्यारा बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है ना उस पर ऑप्टिकल फाइबर आधारित होता है। तो सर जी ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है तो ऑप्टिकल फाइबर वह होता है दोस्तों जिसको से एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश को भेजा जाता है यह एक युक्ति कह सकते हो। ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारा बच्चों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1 वोट यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है यानी कि प्यारा बच्चों 1 वोट यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है तो आप लोग को मैंने बताया है कि होता है ना प्यारा
बच्चों 3.6 गुना 10 के घात में क्या होता है प्यारे बच्चों 6 जूल होता है, ठीक है ना। 6 जूल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा हुआ है, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, राइट आंसर की बात कर दिया जाए ना, तो ए नंबर आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होती है, यानी न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होती है ना, जो किसकी न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होती है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों न्यूनतम तरंग दैर्घ्य, यानी कि प्यारे बच्चों मिनिमम वेवलेंथ इज ऑफ, तो याद रखिएगा न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होता है ना, जो एक्स रेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिनिमम वेवलेंथ इज ऑफ एक्स रेज हो जाएगा। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ से क्या हो जाएंगे, तो बी नंबर आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अगर ये सारे ऑब्जेक्टिव पर कमांड नहीं ना बना पा रहे हो, तो परीक्षा में क्वेश्चन बनने में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैं जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, जितने MCQ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखते चलिए। और सब्जेक्टिव का क्लास लाएं या नहीं लाएं, कमेंट बॉक्स में जल्द से बताइए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखो कहा जा रहा है प्रतिरोधक में हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य होता है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, उसमें मंदक का कार्य क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना, न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। कौन किसकी गति को, तो न्यूट्रॉन का जो होता है ना प्यारे बच्चों गति होता है ना, उसे कम करता है। राइट आंसर की बात की जाए तो ए नंबर आप लोग को याद रखना है, बहुत VVI क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा। अर्धायु का अर्थ क्या होता है, तो अर्ध आयु का अर्थ समझिए ना क्या होता है, तो आधे नाभिक के क्षय की अवधि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। याद करते चलिए सारे ऑब्जेक्टिव को। बीटा क्षय में द्रव्यमान संख्या होता है, तो बीटा क्षय के दौरान द्रव्यमान संख्या जो होता है ना, जो क्या होता है, अपरिवर्तित रहती है। क्या होती है बच्चों, तो अपरिवर्तित रहती है। राइट आंसर की बात किया जाए तो सी नंबर आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद हर एक बच्चे करते चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है कि परमाणु बम सिद्धांत है, तो परमाणु बम सिद्धांत होता है ना, जो नाभिकीय विखंडन पर आते हैं, यानी कि प्यारे बच्चों न्यूक्लियर जो होता है ना बच्चों फंक्शन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो बच्चों, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सारे प्रश्न का उत्तर देते चलेगा और लास्ट में जरूर बताएगा कि आपका 17 ऑब्जेक्टिव का जो महामैराथन चला, उसमें आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो पाया। जिस विद्यार्थी का प्यारे बच्चों 60+ सही हो रहा है ना, तो समझिए बेहतरीन तैयारी है, ऑब्जेक्टिव का क्लियर हुआ। आप सब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए। और जिसका प्यारे बच्चों 50+ से सही हो रहा है, तो वो भी ठीक है प्यारे बच्चों। जिसका प्यारे बच्चों 50 से समझिए नीचे सही हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना चाहिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए डायोड का प्रयोग होता है बच्चों, डायोड का प्रयोग होता है ना, इसीलिए वीडियो को पूरे अंत तक देख कर जाएगा और जरूर आंसर देखा जाएगा कितना ऑब्जेक्टिव सही हो पाया, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे डायोड का प्रयोग होता है, तो डायोड का जो प्रयोग होता है ना, जो किसमें होता है प्यारे बच्चों, तो मैंने बताया कि जो डायोड का जो प्रयोग किया जाता है ना, करंट का दिशा को प्रभावित करने में। राइट आंसर की बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो ए नंबर यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसका आंसर मैंने बताया था नेविगेशन लेन होता है, तो प्यारे बच्चों में बता दो, अगर नहीं बताया होगा तो समझ लीजिए हल्के नाभिक मिलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लॉजिक गेट में AND का आउटपुट क्या होता है। लॉजिक गेट में जब AND की बात कर दिया जाए ना, तो AND का बात करा प्यारे बच्चों, तो A × B हो जाएगा। क्या होगा, A × B, यानी प्यारे बच्चों AB इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आउटपुट की बात किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों जो होता है ना प्यारे बच्चों RCA स्कोप होता है ना, उसको मापता है। तो क्या मापता है, तो मैंने बताया कि जो होता है ना प्यारे बच्चों वोल्टेज को मापता है, ठीक है, याद रखिएगा। राइटनेस की बात की जाए तो आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों, ए नंबर यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे आया कि 1 पिको फैराड बराबर क्या होता है, यानी 1 पिको फैराड इज इक्वल टू, तो याद रखिएगा 1 पिको की बात किया जा रहा है, किसका, पिको। तो पिको के मतलब क्या होगा, तो 10⁻12 फैराड हो जाएगा। और 1 कूलॉम बराबर क्या होता है बच्चों, लगाओ नीचे कमेंट बॉक्स में। सिर्फ वीडियो जो आप देख रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर लगाओगे ना, तभी सारे प्रश्न याद हो पाएंगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका क्वेश्चन फिट हो पाएगा। मैं यहाँ से देख पाऊंगा कि कितने बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ वीडियो को मत देखो, नीचे कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट बॉक्स को में उत्तर दीजिए। चैट सेक्शन में नहीं, कमेंट बॉक्स एक होता है, 2 चैट होता है, एक लाइव चैट होता है और एक होता है कमेंट बॉक्स होता है। तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए ताकि वीडियो के बाद मैं आपका आंसर देख सकूं, ठीक है ना, याद रखिएगा। 1 कूलॉम बराबर क्या होता है, तो मैंने बताया कि 1 कूलॉम इज इक्वल टू क्या होता है, यानी 1 कूलॉम बराबर इज इक्वल टू क्या होता है, तो मैंने बताया प्यारे बच्चों कि 3 गुना क्या होता है, 3 गुना 10 की घात में 29 dy होता है। क्या होता है, 29 dy। राइट आंसर की बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो सी नंबर आप लोग को याद रखना है। और यहाँ पे देखो होता है ना प्यारे बच्चों IC जो होता है ना पूर्ण रूप क्या होता है, तो याद रखिएगा क्या होता है, इंट्रीगेटर सर्किट हो जाएगा। इंट्रीगेटर कहाँ है प्यारे बच्चों, इंट्रीगेटर देखोगे प्यारे बच्चों, इंट्रीगेटर सर्किट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन को, कम्युनिकेशन सिस्टम का मुख्य घटक कौन होता है, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम होता है ना, उसका मुख्य घटक कौन होता है, तो मैंने बताया प्यारे बच्चों जो होता है ट्रांसमीटर, रिसीवर और ट्रांसड्यूसर, सर सभी हो जाएंगे। ऑल ऑफ दीज आप लोग को याद रखना है। मॉड्यूलेशन में बदलता है बच्चों, मॉड्यूलेशन में होता है ना जो क्या बदलता है, तो मैंने बताया प्यारे बच्चों मॉड्यूलेशन में जो होता है ना जो क्या बदलता है, तो आप लोग को याद रखना कि मॉड्यूलेशन में जो है ना कोई एक या सभी बदलता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इसमें से कोई एक बदलेगा या तो सभी बदल जाएगा।
एम का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, तो मैंने बताया कि एम का जो अर्थ, रुकिए यहाँ पे क्या दिक्कत है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए कौन सा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, एम का अर्थ क्या होता है, ये पूछने का अर्थ हुआ ना। तो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देखो कि कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि एम का अर्थ क्या होता है। तो मैंने बताया प्यारे बच्चों, जो होता है ना एम्पलीट्यूड, जो होता है ना प्यारे बच्चों मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है, याद रखिएगा बी नंबर। और यहाँ पे देखो गामा किरणें होती है, तो गामा किरणें आप लोग को बताना है कि गामा किरणें क्या होती हैं। तो विद्युत चुंबक के क्या होते हैं प्यारे बच्चों, विद्युत चुंबक के तरंगे होते हैं, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों विद्युत चुंबक के तरंगे यानी कि प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, ठीक है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। रेडियो तरंगों की गति होती है द स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स इज, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, रेडियो तरंगों की जो होती है ना गति क्या होती है, तो आप लोग को याद रखना प्रकाश की गति के बराबर होता है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ए नंबर आप लोग को याद रखना है, ठीक है। संचार प्रणाली में शोर क्या हो करता है, तो संचार प्रणाली में जो शोर होता है ना, जो क्या करता है, तो आप लोग को बताना है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार आते हैं। तो संकेत के गड़बड़ी करता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएंगे, तो मैंने बताया प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संकेतों को गाड़ी को जो होता है ना गड़बड़ी करता है, ठीक है, याद रखिएगा। एक ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल, क्या पूछा जा रहा है, तो एक ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल, जी होता है 3 टर्मिनल, कौन कौन होता है, बेस, कंडक्टर एंड एमीटर हो जाएगा यहाँ से प्यारे बच्चों, ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखो, डिजिटल सिग्नल होता है, तो डिजिटल सिग्नल होता है ना प्यारे बच्चों, जो क्या होता है, तो आप लोग को बताना है प्यारे बच्चों, डिजिटल सिग्नल होता है ना, जो क्या होता है, तो आप सभी बच्चों को बताना है, केवल 2 मानों वाला होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। राइट आंसर की बात किया जाए तो आप लोग को यहाँ से लगाना है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक जो होता है ना प्यारे बच्चों जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, यानी एसी जनरेटर होता है ना, जो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है ना। तो आप लोग को बताना है कि एसी जनरेटर होता है ना प्यारे बच्चों, जो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, एसी जनरेटर होता है ना, जो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आप लोग को बताना है प्यारे बच्चों, एसी जनरेटर होता है ना, जो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो याद रखना फैराडे के विद्युत चुंबक के प्रेरण पे जो होता है ना प्यारे बच्चों जनरेटर कार्य करती है, ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे देखो कहा जा रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या कौन करता है, यानी प्रकाश विद्युत प्रवाह होता है ना प्यारे बच्चों, इसकी व्याख्या कौन करता है ना। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से काटने दीजिए हमें यहाँ से, और यहाँ पे देखिए प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या कौन करता है, तो आप लोग को याद रखना है कण करता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जो होता है ना प्रकाश को माना जाता है तो कण के रूप में मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक का मान होता है, तो वाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक का जो मान होता है ना, जो क्या होता है 0, आप लोग को याद रखना है, ये नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएंगे, वाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक का मान 0, आप लोग को याद रखना है। प्रेरक प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, तो प्रेरक प्रतिघात का भी मात्रक मैंने कई बार वीडियोज में बताया कि प्रेरक प्रतिघात का जो मात्रक होता है ना, जो क्या होता है, तो याद रखना ओम होता है, और प्रतिरोध का मात्रक भी ओम होता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होता है, तो प्रतिवर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय क्या होता है, तो केवल प्रतिरोध में होता है। राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा ए नंबर यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। धारतीय प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, तो धारतीय प्रतिघात का मात्रक की बात किया जाए तो 1/ω/c हो जाएगा। राइट आंसर की बात किया जाए तो डी नंबर आप लोग को याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रेरक प्रतिघात होता है, तो प्रेरक प्रतिघात के लिए आप लोग को मैं बता दूं ω/L हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और धारतीय प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, तो मैंने बताया प्यारे बच्चों धारतीय प्रतिघात का मात्रक होता है जो क्या होता है ओम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, धारतीय जो संधारित्र का शक्ति गुणांक होता है, तो संधारित्र के लिए शक्ति गुणांक की बात किया जाए ना तो 0 आप लोग को याद रखना है, ठीक है। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिबाधा के लिए भी मात्रक दे दिया गया है, उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों ओम, ठीक है, याद रखिएगा ए नंबर। भारत में की जाने वाले प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है, तो भारत में आपूर्ति की जाने वाली प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे पूछा जाए क्या कहा जाए, तो याद रखिएगा यहाँ से क्या हो देंगे, तो आप लोग को याद रखना 50 हर्ट्ज इसका बिल्कुल राइट आंसर हो देंगे। ट्रांस जो होते हैं प्यारे बच्चों ट्रांसफार्मर में अपवर्तित रहने वाली राशि कौन सी है, तो ट्रांसफार्मर में जो होता है ना प्यारे बच्चों अपवर्तित रहने वाली राशि कौन सी है, तो आप लोग को बताना है प्यारे बच्चों ट्रांसफार्मर में जो आवृत्ति होती है ना, यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है ना प्यारे बच्चों जो अपवर्तित रहती है, ठीक है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ध्रुव परवलय का मात्रक क्या होता है, तो ध्रुव परवलय के लिए मात्रक मैंने बताया कि ध्रुवीय परवलय का मात्रक होता है ना जो एम्पियर मीटर होता है, क्या होता है एम्पियर मीटर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ए नंबर। और यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबक तरंग वाला गुण है, यानी कि प्यारे बच्चों विद्युत चुंबक तरंग वाला गुण कौन है, तो आप लोग को याद रखना है गामा किरणें हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, सी नंबर आप लोग को याद रखना है गामा किरणें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो निम्नलिखित में से किसे महत्तम वेदन क्षमता होती है, किसकी होती है ना जब महत्तम वेदन क्षमता होती है, तो गामा रे
इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कागज का पराबादुत समर्थक क्या होता है? तो कागज का पराबादुत समर्थक की बात किया जाए तो याद रखना है 14 गुना 10 के घात में 6 वोल्ट बटा में मीटर होगा। क्या होगा? वोल्ट मीटर या वोल्ट मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड का मान क्या होगा? तो नीला रंगों के लिए जो कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड का जो मान होता है ना, जो क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को बताना है कि नीला रंगों के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड का मान जो होता है ना, जो 6 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। सी नंबर यहाँ से हो जाएंगे। कौन औसत रंग कहलाता है? तो कौन है प्यारे बच्चों जो औसत रंग है? तो आप लोग को बताना है पीला रंग होता है ना, जो औसत रंग यानी एवरेज जो होता है प्यारे बच्चों, कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत आधारित होता है? तो चौक कुंडली के लिए कार्य सिद्धांत होता है ना, जो किस पर आधारित होता है? तो चौक कुंडली के लिए कार्य सिद्धांत स्वप्रेरण पर आधारित होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रेरक प्रतिघात का मात्रक होता है? तो प्रेरक प्रतिघात का जो मात्रक होता है ना, जो क्या होता है, तो आप लोग को बताना है प्यारे बच्चों ओमेगा एल, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, एल आर परिपथ में शक्ति गुणांक होती है, यानी एल आर परिपथ में जो होता है ना शक्ति गुणांक होती है, तो आप लोग को बताना है कि एल आर परिपथ में शक्ति गुणांक क्या होता है? तो याद रखिएगा आर अपॉन जो होता है ना प्यारे बच्चों अंडर रूट R2 प्लस ओमेगा 2L2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यहाँ से जो होता है ना चालक में प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो चालक जो होता है ना प्यारे बच्चों प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? यानी कि प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑफ, तो याद रखिएगा जो होता है ना किस पर निर्भर करेगी? तो इनमें से सभी क्षेत्रफल, लंबाई, पदार्थ की प्रकृति सभी हो जाएंगे। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है किस धारा का विद्युत धारा समय के साथ बदलती रहती है? तो किस धारा में विद्युत धारा समय के साथ साथ क्या होगा? तो चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को बताना है यहाँ से, तो वामन का हो जाएगा एसी धारा हो जाएगा, यानी अल्ट्राटिक करंट हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, वोल्ट मीटर किस में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं? तो उसका नाम आप लोग को याद रखना है कि वोल्ट मीटर समानांतर में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध मान होता है, यानी सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध मान होता है, तो आप लोग को बताना है 0 हो जाएगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और विद्युत धारा को परिभाषित करें, तो विद्युत धारा को परिभाषित करें तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएंगे यहाँ से आवेश का प्रवाह दर को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ए नंबर। और यहाँ पे देखो किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए आवश्यक है, यानी किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए कौन आवश्यक है? तो आप लोगों को बताना है प्यारे बच्चों बंद परिपथ का होना बहुत जरूरी है। क्या होगा? तो प्यारे बच्चों क्लोजेट जो होते हैं प्यारे बच्चों क्रिक्ट के लिए होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे छोटा आवेश कण कौन है? तो सबसे छोटा आवेश कण की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन आप लोग को याद रखना जो सबसे छोटा आवेश कण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा के प्रवाह में कौन सा क्षेत्र जो होता है ना प्यारे बच्चों उत्पन्न होता है? तो विद्युत धारा के समय में कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों चुंबक के क्षेत्र हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड स्थिर विद्युत धारा का परिपथ कहलाता है, यानी स्थिर विद्युत धारा परिपथ कहलाता है। तो आप लोग को बताना है कि बंद परिपथ का होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए ओम का नियम होता है प्यारे बच्चों ग्राफ कैसा होता है? तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ही नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। विद्युत बल रेखाएं किस जो होता है ना बच्चों दिशा किसके समान होती है? तो विद्युत बल रेखाएं की जो दिशा होती है ना जो किसके समान होती है? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी कि प्यारे बच्चों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है यहाँ पर जो देखिए कहाँ जा रहा है कि जो होता है ना चाल किसे कहते? तो आप लोग को मैंने बताया शॉर्ट में क्या होता है चाल क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र के अनुपात धारा का घनत्व से चाल कहते हैं, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन देखो वोल्टेज को मापने वाला उपकरण कौन होता है? तो वोल्टेज को मापना है ना तो वोल्ट मीटर का उपयोग करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो चालक का जो प्रतिरोध होता है ना जो किस पर निर्भर करेगा प्यारे बच्चों? तो आप लोग को याद रखना है चालक का प्रतिरोध लंबाई, क्षेत्रफल, सामग्री, तापमान सभी पर डिपेंड करेगा। ऑल ऑफ दीज आप लोग को याद रखना है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कि 1 ओम प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है? तो 1 ओम प्रतिरोध का अर्थ आप लोग को बताना है। तो मैंने बताया प्यारे बच्चों 1 वोल्टेज में एम्पियर धारा बहती है, यानी कि हो जाएगा मेरा प्यारा बच्चों ए नंबर यहाँ से। और हो जाएगा यहाँ से विद्युत धारा में कौन सा नियम लागू होता है? यानी कि प्यारा बच्चों विद्युत धारा में कौन सा नियम लागू होता है? तो मैंने बताया प्यारे बच्चों ओम का नियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन देखो किसी जो होता है ना प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखाओं कौन सी दिशा दिखाती है? तो याद रखिएगा यहाँ सोचेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या? तो आप लोग को याद रखना ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे क्वेश्चन देखो प्रतिरोध
प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोधकता जो होता है प्यारे बच्चों जो किस पर निर्भर करेगा, याद रखिएगा तापमान पर करेगा, यानी तापमान ए नंबर आप लोग को याद रखना है। विद्युत धारा में ए में इतना होता है प्यारे बच्चों, आवेश का मान क्या होगा, तो आवेश का मान मैंने बताया 1 कूलम होगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट का अर्थ क्या होता है, तो 1 वोल्ट का आप लोग को अर्थ बता दें तो 1 जूल बटा सेकेंड जो होता है ना प्यारे बच्चों, 1 जूल बटा में क्या होता है, कूलम को जो होता है ना जो 1 वोल्ट कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ से आप लोग को लगाना है ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों को यह वीडियो आप लोग को कैसे लगा, वीडियो पसंद तो लाइक करो। 100% क्वेश्चन लड़ता है, नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके हर एक बच्चे नोट्स ले लीजिए। 100% गारंटी है, क्वेश्चन लड़ेगा, उसका प्रूफ भी देते हैं। 5 साल से लगातार क्वेश्चन लड़ रहा है प्यारे बच्चों, 70/70 लड़ रहा है। अगर विश्वास नहीं ना होता है तो प्रूफ देखिए, फिर तुरंत नोट्स लीजिए। जब प्रूफ दे ही रहा हूँ, रिक्स ले ही रहा हूँ कि नहीं लड़ेगा तो 3 गुना पैसा रिटर्न, तो नोट्स लेने में क्या दिक्कत है। सभी बच्चे नोट्स ले लीजिए, 100% क्वेश्चन लड़ेगा, विश्वास रखिए, प्रूफ भी देखिए। वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, वीडियो पसंद लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब हर एक बच्चे कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि रोज शाम 6 बजे क्लास को विजिट कर सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।